दिसंबर की एक सर्द रात थी। हवा में सिहरन और धुंध छाई हुई थी। विजय और राकेश, दो घनिष्ठ मित्र, शहर से अपने गांव की ओर लौट रहे थे। उन्होंने एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया, जो गांव के पास के एक पुराने, भूतिया माने जाने वाले कब्रिस्तान से होकर गुजरता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, आसपास का वातावरण और भी डरावना होता गया। हवा में अजीब सा सन्नाटा था और धुंध इतनी घनी थी कि कुछ दूर तक देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। कब्रिस्तान का मुख्य द्वार लोहे का पुराना फाटक था, जो जंग खा चुका था और हवा के साथ चीख चीख कर बज रहा था। जैसे ही वे कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए, उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी किसी के कदमों की आवाज़, तो कभी किसी के हंसने की धीमी धीमी गूंज। विजय ने अपने दोस्त राकेश की ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। राकेश ने कहा, शायद हमें वापस चलना चाहिए। विजय ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम यहाँ तक आ चुके हैं, वापस जाना अब सुरक्षित नहीं होगा। चलो जल्दी से इस रास्ते को पार कर लेते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता और भी पेचीदा होता गया। कब्रिस्तान की पगडंडियां मुड़ी हुई और उलझी हुई थी। अचानक विजय को लगा कि पीछे कोई उनकी तरफ देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। राकेश भी अब बुरी तरह से डर चुका था। उसकी आवाज कांपने लगी थी। विजय, मुझे लगता है कि हम खो गए हैं। आसपास की कब्रों के पास विचित्र परछाइयां हिलती डुलती दिखाई दे रही थीं। राकेश की सांसें तेज हो गईं और वह घबराहट में विजय का हाथ पकड़कर बोला, क्या तुमने देखा? वो परछाइयां हिल रही हैं। विजय ने उसे शांत करने की कोशिश की। शायद ये सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है। चलो ध्यान से चलते हैं। चलते चलते वे एक पुराने मकबरे के पास पहुंचे। मकबरा टूट फूट चुका था और उसके दरवाजे पर अजीब निशान बने हुए थे। जैसे ही उन्होंने मकबरे के पास कदम रखा, एक जोर की चीख सुनाई दी। दोनों का खून जम सा गया। राकेश ने घबरा कर कहा, यहाँ से चलो, हमें तुरंत निकलना चाहिए। विजय और राकेश ने मकबरे के अंदर झांकने का साहस किया। अंदर उन्हें एक पुरानी मूरत दिखी, जो किसी अज्ञात देवी की थी। मूरत की आंखें चमक रही थीं, जैसे वे उन्हें घूर रही हों। विजय ने मूरत के पास एक पुराना, धूल से भरा हुआ डायरी देखा। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, यहाँ जो भी आएगा उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। इस मकबरे में बुरी आत्माएं कैद हैं, जो अपने शिकार की प्रतीक्षा में हैं। विजय ने तुरंत डायरी बंद कर दी और राकेश से कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। दोनों ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। हर दिशा में सिर्फ अंधकार और सन्नाटा था। तभी उनके सामने एक विशालकाय छाया प्रकट हुई, जिसने उनका रास्ता रोक दिया। विजय और राकेश ने डर के मारे जोर से चीखते हुए अपना रास्ता बदलने की कोशिश की, लेकिन वे कहीं नहीं जा सके। वह छाया धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। विजय ने अपनी जेब से ताबीज निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। तभी वह छाया गायब हो गई, लेकिन उसकी जगह पर एक ठंडी हवा का झोंका आया और दोनों के चारों ओर घूमने लगा। ठंडी हवा के झोंके के बीच राकेश अचानक जमीन पर गिर पड़ा। विजय ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन राकेश का शरीर ठंडा हो चुका था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर भयानक भय का भाव था। विजय ने देखा कि राकेश की गर्दन पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से गला दबाया हो। विजय ने अपने दोस्त को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन राकेश की आत्मा कब्रिस्तान की बुरी आत्माओं का शिकार हो चुकी थी। विजय ने डर और दुख में अपने दोस्त के शरीर को छोड़कर भागने का फैसला किया। गांव के लोग, जो उन्हें ढूंढने निकले थे, विजय को बेहोशी की हालत में कब्रिस्तान के बाहर पाए। उन्होंने राकेश के मृत शरीर को भी बाहर निकाला और उसे गांव ले गए।
विजय ने उस रात की घटना किसी को नहीं बताई, लेकिन उसकी आंखों में डर और खौफ की लकीरें हमेशा के लिए बस गईं।